हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यश मनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। आज मैं आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, और यह 12.2 सेट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ साथ में नॉलेज रिवीजन और टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। आप सारे पीडीएफ लेक्चर को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप सारे क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वैसे मैं अनअकैडमी पर भी हूं, आप मुझे वहां एस मनी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से फॉलो कर सकते हैं। और वहां मैं बिल्कुल एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों का करवा रहा हूं, बहुत बेस्ट तैयारी करवा रहा हूं एग्जाम का। अगर आप जेई, नीट, मेन, एडवांस इन सब चीजों का तैयारी करते हैं तब तो अनअकैडमी पे हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। साथ साथ में बोर्ड एग्जाम का सारा लेक्चर भी वहां पे मैं अपलोड कर रहा हूं। इस सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो रोककर इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए। पीछे के वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च करें या यहां आई बटन पे देखें या डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सवाल। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेम ऑफ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट करंट, यानी डीसी करंट जो प्रोड्यूस करता है व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब उस यंत्र का नाम बताएं जो एसी को डीसी में बदलता है, मतलब एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती विभव या प्रतिवर्ती धारा को डायरेक्ट धारा में बदलता है, उस डिवाइस का नाम बताएं। तो आप आंसर तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि उस डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अगर आप एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं तो थोड़ा सा रुकिए और मेरा एक बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि अभी मैं थोड़ा सा रेक्टिफायर के बारे में आपको नॉलेज देता हूं। इससे क्या होगा कि रेक्टिफायर के बारे में अगर क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछेगा तो आप यूं चुटकी में क्वेश्चन को बना दीजिएगा। सुनिए नॉलेज क्या। देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना, यानी प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में बदलना। कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछता है कि उस संयंत्र का नाम बताएं जिसके से निकलने वाला करंट एक ही दिशा में गमन करता है, एक तरफ गमन करता है। यानी जो करंट एक तरफ गमन करता है उसी को तो हम लोग डिस्क धारा ना डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका रेक्टिफायर होगा। कभी कभी पूछेगा कि उस डिवाइस का नाम बताइए जिसके कारण करंट एक ही डायरेक्शन में गमन करता है, एसी का करंट बदलने के बाद एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर कि एक डायरेक्शन में जो गमन करता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट बदलने वाला डिवाइस कौन है? रेक्टिफायर। अब सुनिए, रेक्टिफायर दो तरीके का होता है डियर स्टूडेंट। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धकारी रेक्टिफायर आई थिंक बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, इसमें एक डायोड का यूज होता है। कितना डायोड डियर स्टूडेंट? फिर से बोलिए, एक डायोड का यूज होता है। डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें एक डायोड का यूज होता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज होता है, 2 डायोड का। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर इसमें इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इनपुट आप लोग समझ रहे हैं ना, जो हम अल्टरनेटिंग करंट को जो इनपुट डाल रहे हैं, जो रेक्टिफायर में जो डाल रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का भी 50 ही हर्ट्ज मिलेगा हाफ वेव में। यानी हाफ वेव में जितना इनपुट का फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही आउटपुट का होता है। लेकिन फुल वेव में, फुल का मतलब हो गया दुगना कर देना, फुल कर देना, समझ रहे ना क्या? दुगना। तो अगर इसमें इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज करेंगे तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा आउटपुट का। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला कि रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा 2 तरीके का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव में एक डायोड यूज करते हैं और फुल वेव में 2 डायोड का यूज करके बनाया जाता है। और साथ साथ में हाफ वेव में जितना इनपुट का फ्रीक्वेंसी होगा डियर स्टूडेंट उतना ही आउटपुट का होगा, लेकिन फुल वेव में जितना इनपुट का होगा उससे दुगना, उससे 2 टाइम हो जाएगा आउटपुट का। आप इस बात को समझ गए तो इस पे एक लाइक बनता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर कर दीजिए और जल्दी से
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। मैं एक एक बच्चे का कमेंट, मैं भले ही रिप्लाई ना करूं लेकिन पढ़ता हूं एक एक स्टूडेंट का कमेंट। आप लोगों के कमेंट का मैं सही से इंतजार करूंगा। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देता है कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कर लिखा हुआ बटन है उसे क्लिक करके दबा लीजिए और बगल में घंटी को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। कहा जा रहा है मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन इज। रेक्टिफिकेशन मतलब जो रेक्टिफायर, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे यहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो रेक्टिफायर पढ़े थे, यहां देखिए रेक्टिफायर पढ़े थे ना, इसमें रेक्टिफायर क्या है तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। तो यहां कह रहा है कि मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन, उसी रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तभी ना मैंने बताया कि एसी को डीसी में बदलना, यानी कहने का मतलब द अरेंजमेंट ड्यू टू व्हिच करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके कारण करंट एक दिशा में बदले, एक दिशा में बहे, कहने का मतलब क्या डीसी में बदले। एक दिशा में पता है ना कि डीसी करंट एक दिशा में बहता है। आप समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। करा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जंक्शन डायोड इन फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए क्वेश्चन आ गया। ऊपर मैंने अभी बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं और हाफ वेव में 1 यूज करते हैं। तो फुल वेव में आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। चलिए आ गए 4 नंबर क्वेश्चन में। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन टाइप सिलिकॉन। एन टाइप सिलिकॉन के लिए सही क्या है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया डियर स्टूडेंट कि एन टाइप तब बनता है जब उसमें 5 वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं। मैं पहले बता दिया है आपको कल के वीडियो में कि एन टाइप तब बनता है जब उसमें 5 वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं। सेमीकंडक्टर में एन टाइप तब बनता है जब 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। और वहीं अगर आप कहा जाता कि सर पी टाइप कब बनता है, तो पी टाइप तब बनता है डियर स्टूडेंट जब 3 वैलेंसी वाले को मिलाया जाता है, तब पी टाइप बनता है और उसमें होल्स होता है, वो होता है ज्यादा संख्या में होल्स। पी टाइप में होल्स ज्यादा होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है। और पी टाइप 3 वैलेंसी वाले डोपेंट, डोपेंट मतलब जो डोपेंट मिलाते हैं इंप्यूरिटी, उसको मिलाने से बनता है। और एन टाइप 5 वैलेंसी वाले इंप्यूरिटी मिलाने से बनता है। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आपके सामने आंसर सी है कि जो होल्स होता है वो माइनर। देखिए एन टाइप में अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेजर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है एन टाइप में। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है एन टाइप में डियर स्टूडेंट, तो होल्स की जो संख्या हो जाता है वो कम हो जाता है। वहीं पी टाइप में होल्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है। ठीक है, तो एन टाइप में होल्स कम होता है, माइनर होता है, और पेंटावैलेंट एटम डोपेंट होता है, पेंटावैलेंट डोपेंट होता है। चलिए चलते हैं आगे। आ गए 5th नंबर क्वेश्चन में। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी के लिए सही कौन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सही कौन है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। आप देख लीजिए आंसर डी भी लिखा हुआ है। पी टाइप में जो होल्स होता है वो मेजर होता है और ट्राई वैलेंट एटम 3 वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। आ गए आगे। इससे पहले वीडियो को रोककर इस मैसेज को पढ़िए, सही लगता है तो इस पर वर्क भी कीजिए। आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है आगे जाने के लिए। अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करके उनका भी मदद कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बता सकते हैं। आ गए 6 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है 6 में कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अच्छा 3 है ये, विच हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, कार्बन का भी 4 होता है वैलेंसी, 2 और 4 होता है। सिलिकॉन का भी 4 होता है, 2, 8, 4। वैसे जर्मेनियम का भी 4 होता है सबका। तो कह रहा इट्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप ईसी, ESI और EG। अच्छा, कार्बन के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो सेमीकंडक्टर में होता है उसके लिए जो गैपिंग है वो ये का EC है, सिलिकॉन के लिए SI है और गैलियम के लिए ये है। तो कह रहा व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कौन स्टेटमेंट सही है ये कहा जा रहा है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। इसकी संयोजकता और चालन पट्टियां क्रमशः इतना इतना ऊर्जा पट्टी का अंतराल है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपका आंसर सी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये तो आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में अच्छा से जानिएगा, संयोजकता पट्टी और चालकता पट्टी के बारे में अच्छा से जानिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। 7 नंबर में आ गए, करा इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो पीएन जंक्शन 2 सेमीकंडक्टर से मिलकर बना जाता है। आपको पता होगा पीएन जंक्शन में पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर को मिलाकर हम बनाते हैं, और ये जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। 2 सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है पीएन जंक्शन, या जंक्शन डायोड भी इसे कहा जाता है। आ गए 8 नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है इन नॉन कंडक्टर्स मटेरियल, जो नॉन कंडक्टर मटेरियल उसमें कह रहा है कि बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नॉन कंडक्टर मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा गैपिंग होता है, इसलिए तो करंट नहीं बहता। जो कुचालक पदार्थ होता है उसमें संयोजकता पट्टी और चलकता पट्टी, जो आपका संयोजकता पट्टी होता है और जो चलकता पट्टी होता है, इन दोनों के बीच लार्ज गैपिंग होता है डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ा गैपिंग होता है, और उसी गैपिंग के कारण दोनों में करंट नहीं बहता है नॉन कंडक्टर में। वही अगर कंडक्टर कहता तो कंडक्टर में दोनों पट्टी एक दूसरे पे ओवरलैप रहता है, मिला हुआ, थोड़ा भी गैपिंग नहीं रहता है, या अगर गैपिंग भी रहता है तो बहुत कम, ना के बराबर गैपिंग रहता है, इसीलिए कंडक्टर में करंट बहता है। और सेमी कंडक्टर में ये जो गैप होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होता है, लेकिन जो नॉन कंडक्टर होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉन कंडक्टर, उसमें ये जो गैप होता है काफी ज्यादा होता है। चालक पदार्थ में काफी ज्यादा गैप होता है। जो चालक होता है, चालक जिसमें करंट बहता है, उसमें गैप या तो ना के बराबर होता है या एकदम नहीं होता है। और जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, इसमें मीडियम गैप होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर से ना बहुत ज्यादा करंट बहता है ना ही बहुत कम करंट बहता है, मीडियम बहता है। तो आपको इसके बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। आइडिया लगा तो अच्छी बात है। इसी तरीका से पढ़िए, सीखिए, समझिए, अपने परिवार अपने फैमिली का भी नाम रोशन कीजिए, देश का भी नाम रोशन कीजिए। सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।